पूरा जीवन व्यवस्थित हो जाए, इसके लिए पूरी कोशिश सरकार कर रही है। तो ये पुनर्वास नीति आई ही इसीलिए है। आप कहेंगे कि हम इस तरीके से आप कैंप आगे ना बढ़ाएं, तो हम अगर सरकार कहती है तो हम ये कर देंगे, युद्ध विराम कर देंगे। तो युद्ध की क्या स्थिति है? युद्ध विराम कर देंगे? आप कोई अपना कुछ सोचकर बैठा है तो उसका कोई ये नहीं है विषय। बहरहाल ये है कि अगर वाकई चर्चा चाहते हैं, वाकई बातचीत चाहते हैं, तो सरकार 100 बार तैयार है, विनम्रता के साथ तैयार है। और सरकार का बिल्कुल ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं तो आप व्यक्ति का निर्धारण कर दें, समिति का निर्धारण कर दें, जिसके साथ वार्ता करनी हो, जिसके साथ बात करनी हो, तो बातचीत जरूर की जाएगी। और अगर इसमें कुछ परिणाम निकल पाता है तो मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होंगे तो माननीय अमित शाह जी होंगे, माननीय विष्णुदेव साय जी होंगे। गृह मंत्री का दौरा भी है और दौरा से ठीक पहले ये लेटर आया है, तो आप तो बस्तर पड़नू के भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले समापन के दिन, क्या संदेश माना जाए नक्सलियों की तरफ से? दबाव पर काफी ज्यादा बढ़ गया है, हार्डकोर इलाके में हमारे जवान घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं। इस पत्र में जो दिनांक दिया हुआ है वो 28 मार्च का है, तो ये पहले ही लिखा हुआ पत्र है। अभी आज ये अप्रैल महीने में हमको मिल रहा है, तो उनके आने से पहले, माननीय अमित शाह जी के आने से पहले ये पत्र प्राप्त हुआ है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और आने पर उनको ज़रूर इस विषय का ध्यान भी दिला करके और हम लोग चर्चा भी करेंगे। वो स्वयं ही बार बार ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बातचीत हो जाए, किसी तरीके से चर्चा हो करके सब कुछ समाप्त हो जाए और सब मुख्य धारा में आकर के अपना जीवन व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकें, ऐसा वो बार बार चाहते हैं। ये जो लेटर आया है इसमें तरीके की उन्होंने बात की कि भाई फोर्सेस को विड्रॉ करें तब हम आएंगे, और बहुत सारे जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनको रोका जाए। तो इन सब सारे डिमांड्स को कैसे देखते हैं? क्या ये वाजिब है? और दूसरा, ये जो 14 महीने की जो सरकार है, इसमें जो कार्य हैं पर्टिकुलर नक्सल इलाकों में डेवलपमेंट को लेकर, उस पर आपका क्या? इनके पत्र में एक जगह लिखता है कि ये जो सरकार है वर्तमान में भाजपा की, ये संविधान की अवधारणाओं को नहीं मानती। मैं इस पत्र में यही पूछता हूं, क्या ये संविधान को मानते हैं? को समझना होगा। जो आप स्वयं ही भारत के संविधान को मानने को हम तैयार हैं। भारत के संविधान को मनवाने के लिए ही किसी गांव में अभी अगर तिरंगा झंडा गड़ाया जाता है, फहराया जाता है, तो वो इसीलिए फहराया जाता है कि वहां भारत का संविधान लागू हो। वहां किसी एक व्यक्ति का कानून, किसी एक व्यक्ति का नाम लागू करने के लिए नहीं किया जाता है, वहां भारत का संविधान लागू हो, इसीलिए ये किया जाता है। अभी विगत 1.5 वर्षों में 40 गांव ऐसे हैं जहां ध्वजारोहण किया गया विगत 3 राष्ट्रीय उपलक्ष्यों में, मार्च, जनवरी 24 में, अगस्त 24 में और 26 जनवरी 25 में। 40 गांव में पहली बार, इन 40 गांव में भारतीय संविधान लागू किया गया। इससे पहले तो ये नहीं होने देना चाहते थे, अभी उन्होंने अपने पत्र में ऐसा लिखा। इसके साथ ही वो महिलाओं के संदर्भ में अजीब बात कह रहे हैं और सरकारी योजनाओं के संदर्भ में अजीब बात कह रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे। तो युद्ध जैसी कोई स्थिति है नहीं। अगर चर्चा करना है तो मैं पुनः कहता हूं, छत्तीसगढ़ की सरकार भी तैयार है और पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं केंद्र की सरकार भी बिल्कुल तैयार है। और इसमें किसी का निर्धारण हो, किसी चैनल का निर्धारण हो तो बात किया जाए और बात करके एक अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाए। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति है और उस पुनर्वास नीति के माध्यम से नक्सली समर्पण करें, अपना जीवन व्यवस्थित करें। सर, लगातार कार्रवाई से नक्सली इस समय बैकफुट पर है। इस समय उनका पत्र आता है तो कहीं न कहीं ये ध्यान भटकाने के लिए भी ऐसा कुछ लगता है क्या? यह भी माना जाए कि दबाव में और जवानों को भ्रमित करने के लिए क्या ये पत्र जारी किया गया? मैं आपको तीनों ही बातें, चाहे जवानों को भ्रमित करने हो, चाहे वो दबाव में हो, चाहे वो ये सोचते हो कि हमारा कहीं मन भटके, कहीं कुछ नहीं होने वाला, हमारा कोई मन नहीं भटकने वाला। हमको बड़ी स्पष्टता है क्या करना है, एकदम स्थिति स्पष्ट है। सरकार 100 बार चाहती है चर्चा हो जाए, बात हो जाए और आप मुख्य धारा में आकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, व्यवस्थित जीवन जिए। सरकार बिल्कुल चाहती है। साथ ही साथ सरकार ये चाहती है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास के कार्य पहुंचने चाहिए।
ये भी हो सकता है कि आप लोगों का जो तेवर है उसको थोड़ा सा नरम करने के लिए भी थोड़ा टाला जाए, ये भी हो सकता है कि ये भी साजिश हो सकती है। तेवर का कोई मसला ही नहीं है। सरकार 100 बार बिल्कुल विनम्रता के साथ ही चाहती है कि चर्चा हो जाए, बातचीत हो जाए और ये मामले समाप्त हो जाए। मंत्री जी, वर्तमान स्थिति में कितने ऐसे जिले हैं जो नक्सल मुक्त होने के कगार पर हैं? मुझे लगता है कि 3 ही जिले अब ऐसे शेष रह गए हैं जहां पर कहीं हमारी एक्सेसिबिलिटी कम है। बाकी हर जिले में एक्सेसिबिलिटी है। सभी जिलों के सभी गांव तक आप जा सकते हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर थोड़ा छोड़ दें, बाकी सब जगह आप जा सकते हैं। कार्रवाई अभी जारी रहेगी सर, इस तरीके से ऑपरेशन चल रहे हैं वो आने वाले दिनों में भी? नहीं, वार्ता होगी तब वो बंद होगा, पर वार्ता शुरुआत हो जाए पहले। शुरुआत का अर्थ यह है कि उनको स्पष्टता करनी होगी। कोई युद्ध विराम कर देंगे कहने का कोई अर्थ थोड़े होता है। बातचीत करना है तो बातचीत किया जाए। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। पिछली बार भी मुझे पत्रकार साथियों ने पूछा था कि आप कहते हैं बातचीत करना है तो क्या आपने कोई समिति बनाई? मैंने बड़ी स्पष्टता से कहा था भाई 10 बार सरकारों ने समितियां बना ली है, बात होती नहीं है। अभी बनाना है भैया, उनको समिति वो बनाए। अभी उनको किसी को भेजना है वो भेजें सरकार के पास। ये सरकार और नहीं भेजने वाली। हम अपील कर सकते हैं, हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। उनको भेजना है वो जरूर भेजें, हम बिल्कुल बात करेंगे। सर, नई नक्सल नीति पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। सरेंडर पॉलिसी लाए, पुनर्वास नीति लाए, इसको और कुछ नई नक्सल नीति को बेहतर करने के लिए और कुछ पहल की जाए। देश की सर्वश्रेष्ठ नीति यहाँ लागू है। पिछली बार जो था वो नक्सल उन्मूलन के लिए नीतियां थी। अभी बहुत स्पष्टता है नाम के साथ ही कि नक्सलवादी जो आत्मसमर्पण करते हैं उनका पुनर्वास, और जो इसके लिए इससे पीड़ित है, नक्सलवाद से पीड़ित हैं, उनके पुनर्वास की नीति सरकार लेकर आई है। और अब तक के देश के सारे पुनर्वास नीतियों में सर्वश्रेष्ठ है। अब तक के छत्तीसगढ़ के सारे प्रावधानों में सबसे अच्छा है। मतलब मैं आपको अभी आपको पीडीएफ तो भेजा हुआ है, उसका अधिसूचना भी हो गई। अब तक का सबसे बढ़िया है ये। सर, ये देखने में ऐसा है कि जो नक्सल आंदोलन जो चला है कि जब भी वो प्रसार में आते हैं तो अपने आप को रिबिल्ड करने के लिए इस तरीके की जो प्रपोज है टॉक्स वो करते हैं। तो क्या जो ऑपरेशन हैं तो भी उसी तरीके से जारी रखा जाएगा जैसा हो रहा है, या ये जो बातचीत हुई तो उससे थोड़ा भैया इसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम बात करना चाहते हैं। मैं आज भी कहता हूं बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करना चाहते हैं मैं ये कह रहा हूं, इसका क्या अर्थ होता है? आप मुझे 100 कंडिका लगाकर कहेंगे बात करने का, ऐसे थोड़ी बात होती। बात करना है तो किया जाए, भेजा जाए भाई किससे बात करनी, बताएं क्या बात करनी वो बताएं, बात करेंगे। लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि सरकार कहीं रुकने वाली है, आर्म फोर्सेस कहीं रुकने वाले हैं। इसका कतई अर्थ ये नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि हम चर्चा के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कोई कहे कि 6 महीने पहले रुक जाओ, यहां पर कैंप ना लगाओ, तो ये सारी बातें कोई शर्तों के आधार पर कोई चर्चा का कोई विषय नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, मैं आज भी स्पष्ट करता हूं, परंतु यह भी बार बार कहता हूं कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पालनहारी सरकार है और बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार है। लोकतंत्र पर विश्वास हो, नागरिकों की स्वतंत्रता पर विश्वास हो, माओवाद जैसा चीन में था उस तरीके से लोगों को पराधीन बनाकर रखने की प्रक्रिया पर हमको कतई विश्वास नहीं है। हम बिल्कुल उसको पूरा नहीं होने देंगे और बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचे, यह सरकार की प्रतिबद्धता है। और इसके लिए कोई भी चीज आड़े आएगी तो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कठोरता के साथ निपटा जाएगा। मौजूदा स्थिति है, एक पहल आपने की थी, एक पहल यहाँ से कर दी गई है, अब क्या रास्ता निकलेगा? क्योंकि आपने पहल बहुत पहले की थी और उसके बाद मैं आज तक वही कह रहा हूं कि हम तैयार हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे यह भी कहा कि पत्रकार साथियों ने भी और सदन में भी मुझसे कहा गया कि आपने कोई समिति बनाई क्या? मैंने सदन में भी स्पष्ट किया, मैं यहाँ भी पत्रकारों के बीच में भी स्पष्ट उस समय भी किया था, आज भी करता हूं। समिति उमिति सरकार नहीं बनाने वाली। भाई क्लियर रखना है बात को कि 10-10 समितियां सरकार की तरफ से बनी, परिणाम नहीं निकला। भाई अगर उनके मन में भाव है चर्चा का तो हम तैयार हैं। वो बनाए समिति, वो भेजें जिसको भेजना है, वो जिस भी चैनल से बात करना चाहें बात करें। मैंने पहले भी कहा व्हाट्सएप कॉल पर तैयार हैं, वीडियो कॉल पर तैयार हैं, फोन कॉल पर तैयार हैं, किसी को भेजेंगे तो हम तैयार हैं, उसको कुछ नहीं किया जाएगा इस वादे के साथ तैयार है। हम सब बातों के साथ तैयार हैं। लेकिन ये न सोचे कि सरकार घुटने के बल आकर के और कहीं किसी के साथ वार्ता करने के लिए समिति बनाकर किसी को खोज के ला करके भेजेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। वो भेजें जिनको भेजना, हम तैयार हैं, हम बिल्कुल बात करेंगे और बात करके सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ चर्चा है और इसलिए आग्रह है मुख्य धारा में आए और आगे बढ़े।
ये जो पत्र है उसमें एक लाइन ये भी है कि आपको 2 बार शांति वार्ता के लिए, चर्चा के लिए मैं तो कह रहा हूं ना, उन्होंने स्वयं ही लिखा है अपने उस पत्र में। उन्होंने लिखा है कि पिछली बार हमने कहा कि 6 महीने तक के उसमें कैंप से बाहर ना निकलें और ये फोर्सेस कम कर लिए जाएं और हथियार बंद कर दिए जाएं, जमा कर दिए जाएं, तो हम चर्चा करेंगे। उसके लिए तो उसी समय बात हुई थी भाई। इन शर्तों के साथ थोड़ी चर्चा होगी। चर्चा होगी, निःशर्त चर्चा होगी। और अभी भी हम तैयार हैं, माननीय हमारा केंद्रीय नेतृत्व तैयार है, माननीय विष्णुदेव साई जी तैयार है, चर्चा में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सरकार कोई समिति उमिति नहीं बनाएगी। जो उनको बनाना है, जो चैनल यूज करना है वो किया जाए, हम तैयार हैं बात के लिए। प्लेटफॉर्म तो देना पड़ेगा ना, कह तो रहे हैं। हाँ तो दीजिए ना भाई, मैं कह रहा हूँ फोन पर तैयार हूं भाई। और कैसे कहा जाएगा, ये चैनल नहीं है। हाँ, फोन पर तैयार है, वीडियो कॉल पर तैयार है भाई। आप व्यक्तिगत किसी को भेज दें, उसकी सुरक्षा के जिम्मे के साथ तैयार है और प्राप्त होगा और बस्तर में नाल आतंक खत्म होगा। बस्तर पंडुम जैसे बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए आपको मैं प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं कि ट्राइबल सोसाइटी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन लगभग बस्तर पंडुम अभी हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा आयोजन है वो, इतनी विविधताओं के साथ आयोजन है वो। बस्तर में गोंड हैं, मुरिया हैं, वहाँ पे हलबा हैं, भतरा हैं, दोरला हैं। इन सारे लोगों के अपने अपने पेय, आभूषण, व्यंजन, बहुत सारी चीजें हैं। उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है वहाँ के लिए। तो मैं बिल्कुल सोचता हूँ कि बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें वो सम्मिलित होंगे, कमांडर्स के साथ मिलेंगे जिन्होंने बड़े अभियान किए हैं। फिर रायपुर आना होगा उनका, रायपुर में मीटिंग होगी। ये आप लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता दीपक भाई जो थे वो अक्सर ये बोलते हैं कि पंडों के बारे में तो आप लोगों को जानकारी नहीं हो, तो कई सालों से हो रहा है इस तरह का आयोजन। कोई कुछ भी बोल दे तो उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। एक और चीज है, बस्तर पे अमित शाह जा रहे हैं, आपने उससे पहले कुमार विश्वास को भी इनवाइट किया है और बस्तर के रहे हैं, आपने उससे पहले कुमार विश्वास को भी इनवाइट किया है और बस्तर के राम, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? भगवान राम अयोध्या से जब चले थे तो उनके साथ सेना नहीं थी। जब माता सीता का हरण हो जाता है और दशानन रावण, स्वर्ण की लंका वाला रावण, 1000 पुत्र लाखों की सेना वाला रावण, उससे एक पैदल व्यक्ति को, राज्य से निर्वासित व्यक्ति को युद्ध लड़ना होता है, कौन साथ देता है? कैंप आगे ना बढ़ाएं तो हम, अगर सरकार कहती है तो हम ये कर देंगे, युद्ध विराम कर देंगे। तो युद्ध की क्या स्थिति है? युद्ध विराम कर देंगे। आप कोई अपना कुछ सोचकर बैठा है तो उसका कोई ये नहीं है विषय। बहरहाल ये है कि अगर वाकई चर्चा चाहते हैं, वाकई बातचीत चाहते हैं, तो सरकार 100 बार तैयार है, विनम्रता के साथ तैयार है। और सरकार का बिल्कुल ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं तो आप व्यक्ति का निर्धारण कर दें, समिति का निर्धारण कर दें, जिसके साथ वार्ता करनी हो, जिसके साथ बात करनी हो, तो बातचीत जरूर की जाएगी। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही, विजय शर्मा प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम, उनका कहना है कि दरअसल अभियान कोई नहीं रुकने वाला, क्योंकि बिना शर्त वार्ता के लिए सरकार पहले दिन से तैयार थी, अब भी तैयार है, आगे भी विनम्रतापूर्वक तैयार रहेगी। लेकिन नक्सली कोई भी शर्त नहीं रख सकते कि किस शर्त के आधार पर वो बातचीत के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा बातचीत के द्वार हमेशा खुले हैं, सरकार विकास भी रफ्तार के साथ कर रही है और नक्सल उन्मूलन अभियान भी आगे चलते रहेंगे। फोर्सेस के आगे घुटने टेकने की स्थिति में इस तरह के पत्र को और ख़ास तौर पर सीज फायर जैसे शब्द को उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसी स्थिति अगर कोई मन में रखे है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। केंद्र और राज्य दोनों वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना किसी शर्त के। किसी चैनल का निर्धारण हो और बातचीत के लिए सीधे आए, शस्त्र छोड़ें।